नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं जो कि यूपीएसआई के लिए और यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज हम क्वेश्चनों के ऊपर बात करने वाले हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए और पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इन क्वेश्चनों को बार बार हर पेपर में देखने को आपको मिल ही जाएंगे ये क्वेश्चन। और आप जो टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। जैसे आपको पता है शब्द युगम क्या होता है बेटा, समान सा उच्चारण किंतु भिन्न अर्थ देने वाले होते हैं। क्या होगा कि आप पढ़ेंगे तो एक जैसे लगेंगे बट उस शब्द का अर्थ जो होगा बेटा भिन्न होगा। जैसे कि हम बात करते हैं, पहला क्या है आपका अग। अग का मतलब अर्थ होता है सूर्य पहाड़ अगम में। ठीक है, आप जैसे इसको याद रखेंगे, जैसे अग आगे आगे क्या जाता है, सूरज जाता है। आप कितने भी आगे जाएंगे आपसे आगे पहाड़ नहीं जा सकता आगम में। ये आपको एक ट्रिक बताने के लिए चलूंगा साथ के साथ कि आपको किस तरीके से अपने माइंड के अंदर सेट करना है एक बार में। और मैं कोशिश ये करूंगा कि 21 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा हिंदी खत्म करा दूं और आपके जितने भी अच्छे नंबर बन सकते हैं उतने नंबर आपके आ सके। हम आज से स्टार्ट करने के लिए चलते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं अग, अग का मतलब होता है, एक होता है पाप। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि अरे तुमने पाप कर दिया, अग, जिसको बोलते हैं अग। ठीक है, इसी तरीके से एमपीपीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, आगम। आगम का मतलब होता है आगमन और पुराण। ठीक है, आगमन और पुराण, आगम का मतलब होता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं अगम। अगम देखो मतलब जैसे आगम और अगम मतलब कहने में कैसे समान समान से लग रहे हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है वो क्या है बेटा, डिफरेंट है। अगम का मतलब है जाना संभव नहीं। जैसे अगम जाना संभव नहीं, जहां आप जा नहीं सकते उसको हम बोलते हैं अगम। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं अचिर। अचिर, अचिर का मतलब होता है शीघ्र और नवीन। ठीक है, अचिर का मतलब है शीघ्र और नवीन। अचिर मतलब शीघ्र, शीघ्रता से, नवीन मतलब नया नया। ठीक है, इसी प्रकार से अजिर। अजिर का मतलब होता है आंगन। अजिर मतलब आंगन। ठीक है, ये पीएसआई में पूछा गया, मतलब जो सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम था उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। अचिर का मतलब होता है शीघ्र और नवीन, और अजीर का मतलब होता है आंगन। ठीक है, इसी तरीके से बात करते हैं आरएएस में एक क्वेश्चन और पूछा गया था। वो क्वेश्चन है ये कि अम्ब, अब और अंबु में क्या फर्क होता है। अब होता है माता। अब अम्ब का प्रयोग जो किया जाता है माता के लिए किया जाता है, और अंबु का मतलब होता है जल। ठीक है, अब आपको पता है कि अम्मू, अम्बू, अंबू, अंबू, अंबू मतलब होता है अम्मा। अम्मा से आप क्या कर रहे हैं कि अम्मा जल लिया, अम्मा क्या लेके आ जा, जल लेके आ जा। इसी तरीके से बात करने के लिए चलते हैं, एक होता है अक्षी और एक होता है अक्षी। ठीक है, तो अक्षी का मतलब होता है आंख, अक्षी मतलब होता है आंख। ठीक है, और अक्षी होता है आंख वाली। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा आप इनको याद रखेंगे और माइंड के अंदर अच्छी तरीके से या तो ट्रिक के तरीके से या कैसे ना कैसे करके सेट रखिए बेटा। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं अनाचार। अनाचार का मतलब होता है बेटा अयोग्य आचरण वाला। ठीक है, अनाचार का मतलब होता है अयोग्य आचरण वाला, जो योग्य ना हो आचरण के। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं अत्याचार। अत्याचार अतिपूर्ण बुरा आचरण, जैसे बोलते हैं ना कि ये तो बड़ा अत्याचारी है, ये तो इसने बड़ा अत्याचार किया है, तो उसको बोलते हैं अतिपूर्ण, पूर्ण रूप से बुरा आचरण करने वाला अत्याचार कहलाता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं अविज्ञ। अविज्ञ का मतलब होता है जानकार। एक होता है अनविज्ञ। अनविज्ञ और अविज्ञ में बेटा फर्क क्या होता है, एक होता है जानकार और एक होता है अनजान, है ना। जानकार होता है जिसके पास सभी प्रकार की जानकारी हो, सभी प्रकार का नॉलेज होता है, उसको हम बोलते हैं बेटा जानकार, और उसके लिए प्रयोग करते हैं अविज्ञ। अनभिज्ञ जो प्रयोग करते हैं अनजान के लिए करते हैं, जिसके मतलब चीजों के बारे में किसी चीज का क्या ना हो, ज्ञान ना हो, पता ना हो, उसको हम बोलते हैं अनजान है ये व्यक्ति। इसी तरीके से हम बात करते हैं विज्ञ। क्या होता है, विज्ञ होता है जानकार। ठीक है, विज्ञ होता है जानकार और अविज्ञ मतलब होता है मूर्ख। ठीक है, विज्ञ मतलब विज्ञान की जानकारी रखने वाला। विज्ञान की जानकारी आप किस तरीके से याद रखेंगे, विज्ञ मतलब विज्ञान की जानकारी रखने वाला जानकार होगा। अविज्ञ जिसके पास ज्ञान की जानकारी ना हो, जिसके पास कोई ज्ञान ना हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, मूर्ख बोल देते हैं। ठीक है, शुद्ध भाषा में। इसी प्रकार से आरएएस में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो पूछा जाता है अनुभव। अनुभव, अनुभव होता है बेटा तजुर्बा। आप कहते हैं ना कितना एक्सपीरियंस है, कितना आपको नॉलेज है, कितना आपने उस फील्ड में काम किया, कितना आपने अनुभव लिया, तो उसको बोलते हैं तजुर्बा। ठीक है, इसी तरीके से बात करते हैं अभिनव। अभिनव का मतलब होता है नया नया, अभिनय
नव का मतलब होता है नया, अभिनव का मतलब होता है नया। इसी प्रकार से बात करते हैं, एक होता है अमित और एक होता है अमित। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके घर परिवार में जैसे अमित नाम के कुछ लड़के होते हैं, तो अपन मतलब किस तरीके से याद रखेंगे कि जो अमित नाम के जो लड़के हैं वो बहुत क्या होते हैं, चालाक होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। आप किसी तरीके से इसको रिलेट करके देख लीजिएगा। एक होता है अमित, अमित का मतलब होता है शत्रु, अमित का मतलब होता है बेटा शत्रु। इसी तरीके से हम बात करते हैं अंश, अंश मतलब होता है कंधा। आपको पता है ना कि अंश जो होते हैं कंधा होते हैं, और आपको पता है कि अंश नाम का कोई लड़का है, अंश नाम का कोई लड़का है, उसकी क्या है, कंधे भी हैं उसके पास। ठीक है, एक होता है अंश, अंश मतलब होता है, एक होता है अंश का मतलब होता है भाग या हिस्सा। आपको पता है कि आप इसको किस तरीके से याद करेंगे कि अंश के कंधे हैं और ये शरीर का क्या है, एक भाग है या शरीर का एक हिस्सा भी है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, ये भी पीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, ये उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है कि अश्व माने होता है घोड़ा, एक होता है अश्व माने होता है धनहीन, जिसके पास धन की कमी हो उसको बोलते हैं धनहीन हम। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं अस्त्र और शस्त्र। अब देखो इनको हम याद कैसे करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अस्त्र होते हैं हाथ से फेंकने वाले हथियार, अस्त्र मतलब होते हैं जो सस्ते हों और अच्छे हों, है ना। इनको आप कैसे याद करेंगे, अस्त्र हाथ से फेंकने वाले हथियार, जैसे आपने देखा होगा भाला भाला जो होते हैं, त्रिशूल वगैरह जो होते हैं उनको बोलते हैं हम अस्त्र। और शस्त्र मतलब जो सस्ते होते हैं, शस्त्र मतलब सस्ते होते हैं जो कि हाथ में रखकर चलाए जाने वाले हथियारों को हम शस्त्र बोलते हैं बेटा। ठीक है, एक होता है अपेक्षा, अपेक्षा मतलब होता है आवश्यकता। क्या होता है बेटा, अपेक्षा होता है आवश्यकता। एक होता है उपेक्षा, उपेक्षा मतलब होता है अवहेलना या निरादर करना, तिरस्कार करना, किसी का मतलब सम्मान ना करना, ये हमारा उपेक्षा होता है। एक होता है अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब होता है बेटा बुरा, अनिष्ट मतलब बुरा, मतलब कैसे बोलते हैं ना कि ये बड़ा अनिष्ट व्यक्ति है, बहुत बुरा व्यक्ति है, इस तरीके से हम चीजों को बताते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं, होता है अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब होता है निष्ठा रहित, जिसके पास निष्ठा ना हो। ठीक है, एक होता है अनल और एक होता है अनिल। ठीक है, आप इसको इस तरीके से आप याद रखेंगे कि आग लगने पर, आग लगने पर आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं, नल से पानी लेके आ जा, नल से क्या लेके आ जा बेटा, पानी लेके आ जा, आग लगी है, आग को हम क्या कर देंगे, बुझा देंगे। इसी प्रकार से एक होता है अनिल, अनिल जो है, अनिल नाम का कोई लड़का है, मान के चलो, इसको याद कैसे रखेंगे, अनिल नाम का कोई लड़का है, वो क्या, उसको हवा लेना बहुत ज्यादा पसंद है, वो हवा में घूमना पसंद करता है। एक होता है अवलंब, मतलब अवलंब माने सहारा, अवलंब माने होता है सारा। एक होता है अविलंब, अविलंब। ठीक है, अवलंब और विलंब। अब विलंब का मतलब होता है तुरंत, बिना देर किए गए। ठीक है, इसी तरीके से बात करते हैं अवधि, अवधि होती है बेटा समय सीमा। ठीक है, एक समय सीमा, एक अवधि है, आपके पास इतना समय सीमा है कि आप इस समय सीमा में कांस्टेबल की नौकरी या जो सब इंस्पेक्टर की जो नौकरी लेनी है आपको 6 महीने में, 3 महीने में, तो वो समय अवधि है कि आपके पास एक समय सीमा है कि इस अवधि में क्या लेनी है, आपको नौकरी लेनी ही लेनी है। एक होती है अवधि, अवधि होती है एक बेटा हिंदी की क्या है, एक बोली है। क्या है बेटा, अवधि एक क्या है, एक बोली है, हिंदी की एक बोली है। इसी तरीके से बात करते हैं, ये भी यूपी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन था कि प्रसाद, प्रसाद का मतलब होता है कृपा। आपको पता है कि भगवान आपके ऊपर जब कृपा करेंगे तो आपको प्रसाद ही प्रसाद मिलेगा। इसी तरीके से एक बात करते हैं प्रासाद, प्रासाद मतलब होता है महल, प्रासाद माने होता है महल, प्रहर